रूसी सेना ने देर रात में उल्ट शहर पर अटैक किया। हमले में पूरा इलाका बारूदी धमाके की आवाज से गूंज उठा। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर दागी 55 क्रूज मिसाइलें। कीव, निप्रो, ओडेसा, खेरसॉ में रूस का मिसाइल अटैक। रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों को टारगेट किया। हमले में 35 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। मिसाइल अटैक में कीव को सबसे ज्यादा नुकसान। रूसी मिसाइल अटैक में 11 की मौत, 11 जख्मी। कीव के आसमान में दिखाई दी रूसी क्रूज मिसाइलें। कीव के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी। कीव में रूस के धमाकों के बाद जबरदस्त दहशत है। कीव के अंदर अभी भी बज रहे एयर रेड सायरन। कीव की मेयर विटाली क्लिचको ने लोगों से अपील की है शेल्टर से बाहर ना निकले कीव के लोग। ओडिशा में भी रूस ने किया है बड़ा मिसाइल अटैक। रूस ने ओडिशा के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया। ओडिशा के ऊर्जा संयंत्रों पर रूस का हमला। ओडिशा के कई इलाकों में हुआ ब्लैकआउट। अवदिव्का में रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज हुई है। रूस के फाइटर जेट्स पर यूक्रेनी सेना ने फायरिंग की। बंकर में छिपकर रशियन फाइटर जेट्स पर गोलीबारी की। दिल्ली के तालकटोरे स्टेडियम में आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा के गुर सिखाएंगे। परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 155 देशों के छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में झंडारोहण के बाद लगे अल्लाहू अकबर और नारा ए तकबीर जैसे धार्मिक नारे। एनसीसी की यूनिफॉर्म में थे नारा लगाने वाले युवक। वाइस चांसलर की मौजूदगी में नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा आरोप कहा। इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहे शास्त्री। यूपी के अलीगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राइमरी पाठशाला के मुस्लिम शिक्षक ने राष्ट्रगान गाने से इंकार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बाराबंकी के एक मदरसे में फहराया गया इस्लामिक झंडा। मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडा उतरवाया। पूछताछ में जुटी है पुलिस। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के पूर्णिया में फहराया गया पाकिस्तान का झंडा। मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडा हटवाया। तिरंगा फहराने के दौरान हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह का एक महिला ने जमकर विरोध किया। महिला ने कहा, छेड़खानी का आरोपी तिरंगा नहीं फहरा सकता। रूसी अटैक पर यूक्रेन ने किया है काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रूस की T-90M टैंक को किया है तबाह। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हुई। ये तस्वीरें डोनेत्स्क ओब्लास्ट के मारिंका शहर के पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। डोनेत्स्क में यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड का हमला। एंटी टैंक गन, जेवलिन और रॉकेट से हमला किया गया। यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर दागे रॉकेट। कार के डैशबोर्ड कैमरे से बनाया गया वीडियो। रूस ने जारी किया न्यूक्लियर वॉर का अलर्ट। डूम्सडे क्लॉक रीसेट होते ही रूस की तरफ से वार्निंग दी गई। वॉर शुरू होने के बाद से एटमी वॉर का सबसे गंभीर खतरा है। रूस ने कहा हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। ब्रिटेन के परमाणु प्लांट पर हमले की आशंका है। परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में लगे एंटी ड्रोन सिस्टम। ड्रोन हमले से बचने के लिए खर्च किए जाएंगे 80 लाख पाउंड। पश्चिमी देशों से अब 4th जनरेशन फाइटर जेट मांगेगा यूक्रेन। यूक्रेनी रक्षा मंत्री के सलाहकार यूरी साक ने इस बारे में जानकारी दी। यूक्रेन को मिल सकते हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान। अमेरिका के हथियार बनाने वाली कंपनी ने किया बड़ा दावा। रूस यूक्रेन युद्ध में हो सकता है रोबोट की एंट्री। रूस के कॉम्बैट रोबोट माकर का वीडियो सामने आया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच खत्म नहीं हो रही खींचतान। एलजी ने केजरीवाल को मिलने बुलाया तो केजरीवाल ने पंजाब जाने की बात कहकर असमर्थता जताई। सीएम केजरीवाल ने एलजी से मुलाकात के लिए मांगा दूसरा वक्त। एलजी ने केजरीवाल और विधायकों की बैठक के लिए दिया था न्यौता। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। शैली ओब्राय ने मेयर चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने का आदेश देने की मांग की। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ गया है। आज दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सभी क्लासेस सस्पेंड। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में बवाल जारी है। पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्रों को हिरासत में लिया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। बैन के बावजूद छात्रों के एक गुट ने कैंपस में डॉक्यूमेंट्री दिखाई। डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के विरोध में एबीवीपी ने द कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन किया और कश्मीरी पंडितों के दर्द को अनदेखा करने का आरोप लगाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा फिल्म को रोकना चौथे स्तंभ के लिए सही नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर पहुंचेगी। 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में यात्रा का समापन होगा।
जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, दुबई जाने की मांगी इजाजत, आज सुनवाई। रूस रोबोट के जरिए यूक्रेनी टैंक्स पर कर रहा हमले की तैयारी, रूसी स्पेस एजेंसी के पूर्व निदेशक ने कहा, रोबोट को लेपर्ड अब्राम्स टैंक को मारना सिखाएंगे। रूस से लड़ने के लिए एमिनेशन की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन, T-62 और T-72 में इस्तेमाल होने वाले एमिनेशन खत्म होने के कगार पर। यूक्रेनी एयरफोर्स ने Tu-95 बॉम्बर से हमले का खुलासा किया, रूस ने सबसे घातक न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 से यूक्रेन पर हमला किया। ज़ापोरिज़िया और वेनेत्सिया में रूस ने किया मिसाइल से बड़ा हमला, खार्किव में रूस की जासूसी ड्रोन को यूक्रेन ने तबाह किया। ज़ेलेंस्की को जर्मन लेपर्ड टैंक के लिए करना होगा भी लंबा इंतजार, पहला लेपर्ड टैंक मिलने में लग सकते हैं 3 से 4 महीने का वक्त। यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने पर राजी हुआ था जर्मनी, लेपर्ड टैंक के री एक्सपोर्ट की भी जर्मनी ने दी है मंजूरी। यूक्रेन की मदद से पश्चिमी देशों को रूस ने सख्त चेतावनी दी, लेपर्ड टैंक की डिलीवरी को बताया उकसावे की कार्रवाई। रूस के गृहमंत्री का दावा, रूसी सैनिकों के सामने टिक नहीं पाएगा लेपर्ड टैंक, चुटकियों में तबाह कर देंगे रूसी सैनिक। यूक्रेन के लेपर्ड टैंक देने के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा पहली बार यूरोपियन यूनियन लड़ रहा है रूस के खिलाफ जंग। लेपर्ड टैंक की डिलीवरी से नाराज रूसी राजदूत ने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण से टैंक की वजह से हालात और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तैयारी पूरी, वित्त मंत्रालय में हुई हलवा सेरेमनी, निर्मला सीतारमण ने बांटा हलवा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भी इसमें मौजूद रहे। जेडीयू में हिस्सेदारी की मांग कर रहे उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, तेजस्वी ने कहा, अगर कुशवाहा को कोई दिक्कत है तो पार्टी में जाकर अपनी बात को रखनी चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा बयान, बाबा रामदेव ने कहा, जल्द पूरा होगा अखंड भारत का सपना, पीओके भी भारत में होगा शामिल, पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े। सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर योग गुरु बाबा रामदेव का कड़ा प्रहार, कहा, देश में चल रहा धार्मिक आतंकवाद, देशवासी एकजुट होकर करे विरोध। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित करने पर सियासत तेज हो गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र सरकार ने मजाक किया है, मुलायम को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर बोली डिंपल यादव, कहा, यह सम्मान तो पहले ही मिल जाना चाहिए था, भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की। बिहार में जारी जातिगत जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जनगणना रोकने के लिए सुप्रीम अदालत में दायर की गई है कई याचिकाएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मिला एक और हथियार, भारत में दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवेक लॉन्च की गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है वैक्सीन, बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी इनकोवेक वैक्सीन। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमले की आशंका तेज हो गई, कैस्पियन सागर में दिखा रूसी बॉम्बर Tu-95 क्रूज मिसाइल से हमले में माहिर। ब्लैक सी में एक्शन में है रूस, कैलिबर मिसाइल से हमला कर सकते हैं रूसी जहाज। यूक्रेन के निकोल्स में रूस ने बरपाया कहर, टॉस वाले रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गए, रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया। रशियन टीवी पर दिखा ज़ेलेंस्की का संबोधन, रशियन टीवी पर ज़ेलेंस्की के दिखते ही मचा हड़कंप। यूक्रेन पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, पुतिन के साथ शांति वार्ता नहीं करेंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन ने हमारे लोगों का खून बहाया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और हथियार देने की मांग की, यूक्रेन ने अमेरिका से युद्धपोत पनडुब्बी के साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मांग की। मिसाइल अटैक के बीच रूस ने बाखमुट में तेज किया अभियान, बीते 12 घंटे में रूस ने बाखमुट पर दागे कई रॉकेट्स। बाखमुट के बैटलफील्ड में वैगनर ग्रुप का एक्शन देखने को मिला, घातक लॉन्चर और हैवी गनों से दागे मोटार, हमले में यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया। अवदीवका में रूसी हेलीकॉप्टर का विध्वंसक ऑपरेशन देखने को मिला, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए रूसी हेलीकॉप्टर। जयपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया समानता और स्वतंत्रता का संदेश, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद संबोधन में कही बात, जयपुर में संघ का 5 दिन का कार्यक्रम जारी। पंजाब में आज सरकार 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेगी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, बसंत पंचमी के पंचांग समारोह में निकाला गया मुहूर्त। जम्मू कश्मीर सरकार ने गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर सरकार पुरस्कार की घोषणा की है, 8 कैटेगरी में विद्युत जामवाल को, जबकि उमरान मलिक को उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में पुरस्कार से नवाजा गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय खुले जाने का ऐलान किया। मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा विश्वविद्यालय। गुजरात की सूरत में कार शोरूम में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, इलाके में हड़कंप मचा। मुंबई के दादर ईस्ट इलाके के आरए रेजिडेंसी टावर में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। आगरा में बड़ा हादसा हो गया, खुदाई के दौरान गिरे कई मकान, कई लोग दबे, एक बच्ची की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ हैंड ग्रेनेड मिला है। पुंछ में पूर्व विधायक चौधरी अकरम के घर के पास ग्रेनेड मिला है, जांच जारी। कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है, गुलमर्ग में पारा शून्य से नीचे पहुंचा। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागी, एक के बाद एक कई मिसाइलें हमले में यूक्रेनी आर्मी को बड़ा नुकसान हुआ। क्रेमना में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। रूस ने अमेरिकी M777 होवित्जर को नष्ट किया। यूक्रेन को क्रीमिया वापस दिलाना चाहते हैं जो बाइडेन। क्रीमिया वापस आए इसलिए दिए जा रहे लॉन्ग रेंज हथियार। रोमानिया में तैनात किए जाएंगे 3 अमेरिकी बॉम्बर्स। अमेरिकी बॉम्बर की उड़ान से भीषण रण की आशंका। रूस ने टॉर्नेडो जी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन टारगेट पर अटैक किया। हमले का स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। 1CRS-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हाइमार्स के बीच टकराव हुआ, आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा। बंकर खोदकर मोर्चे पर डटी रूसी फौज पर हमला हुआ, ड्रोन से रेकी करने के बाद रूसी सैनिकों पर बमबारी। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में कई रूसी सैनिकों की मौत। ज़ेलेंस्की टीम पर बिल गेट्स का बहुत बड़ा आरोप, कहा युद्ध के बहाने भ्रष्टाचार में लिप्त है यूक्रेनी सरकार। न्यू जर्सी के आसमान में दिखे B-52H बॉम्बर्स। ये सभी जेट्स इजराइल जा रहे हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच जूनी पर ओक 2023 युद्धाभ्यास हो रहा है। घंटों ऑपरेशन के बाद इजरायली सुरक्षा बलों का बड़ा काफिला जेनिन से हुआ रवाना। ऑपरेशन में 8 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान में पीटीआई नेता फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए पीटीआई कार्यकर्ता बैठे धरने पर। पाकिस्तान में अभी भी पड़ रही है जमा देने वाली सर्दी। नीलम वैली में जम गया नलों का पानी। चीन समेत पूरा ईस्ट एशिया इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। चीन में शीतलहर को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुए अनु कपूर, फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है। राजस्थान के जोधपुर में हिंदू संगठनों ने फिल्म पठान के प्रदर्शन को रोकने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। शाहरुख खान की फिल्म पठान का कश्मीर घाटी में कमाल, 32 साल बाद घाटी के सिनेमा हॉल में दिखा हाउसफुल का साया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच आज रांची में शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए ऋतुराज गायकवाड़। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने क्लासिफिकेशन मैच में जापान को रौंदा है, 8-0 से जीत को हासिल किया। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर अक्षर पटेल मेहा पटेल के साथ 7 फेरे लिए।